हेलो सर। यस सर, आई जस्ट मेल यू दैट। जी सर, मैंने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं सर। अब या हाँ, ओके, ऑल राइट सर, नो प्रॉब्लम। एवरीथिंग इज डन सर। मैं अभी बस घर के लिए निकल ही रहा था सर। या अबाउट योर या आई नो सर। कल के प्रेजेंटेशन की सारी तैयारी हो चुकी है सर। आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है सर, बिल्कुल भी नहीं। गुड मॉर्निंग। ओके, कल मुझे आने में थोड़ी देर हो गई थी। आई एम सॉरी। कोई बात नहीं, कुछ ज्यादा ही बिजी हो गए हो तुम। वक्त नहीं है ना तुम्हारे पास, समझ सकती हूँ मैं। हटो, बहुत काम पड़े हैं। देखो, समझने की कोशिश करो। यू नो मुझे कितना काम होता है। भूख लगी है ना आद्य को? रेवा, मैंने सॉरी कहा ना यार। रेवा, कम ऑन। मैं चलता हूँ।
जी सर। वैसे भी हमारी कंपनी को जरूरत है उसकी। सर मैं आपको सजेस्ट करने ही वाला था कि हमारे कुछ पुराने एम्प्लॉयज को निकालकर उनकी जगह हमें कुछ नए रिक्रूट्स चाहिए होंगे। डेफिनेटली सर, या। रिवा जल्दी करो। हाँ अभी लाई। यस सर, एग्जैक्टली सर, या। ओके सर, सी यू इन द ऑफिस सर। सम्यक, हम्म? क्या तुम्हारे पास थोड़ा वक्त है? मुझे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो ना। वो तुम्हारे पिताजी ने गांव में जो जमीन खरीदी है ना, एक बार वहां हो आते तो, क्योंकि बहुत साल हो गए वहां। माँ प्लीज, हमारी बात हो चुकी है ना इस पे, फिर भी बार बार वही बात लेकर क्यों बैठती हैं आप? वैसी बात नहीं है बेटा। बस। स- माँ जी, सम्यक चला गया वो। आजकल वक्त नहीं है उसके पास। हेलो। बोलो। पिछले कुछ दिनों से देख रही हूँ मैं सम्यक, काम की वजह से तुम बहुत परेशान लग रहे हो। नहीं वैसे मैं समझ रही हूँ, लेकिन इतना बिजी होना सही नहीं है। अपना ध्यान रखना। और ये क्या बात हुई? ऐसे कैसे मुझे बिना बताए ऑफिस चले गए? अरे कुछ नहीं, वो दरअसल ऑफिस में आज कुछ इंपॉर्टेंट क्लाइंट्स आने वाले हैं ना, इसलिए मैं घर आके बात करता हूँ ना तुमसे शाम को। हाँ ठीक है। अच्छा सुनो ना, कॉल वेटिंग पे एक जरूरी कॉल आ रहा है, मैं बाद में बात करता हूँ तुमसे। सुनो ना आई एम सम्यक एंड आई विल बी लीडिंग टुडेज प्रेजेंटेशन। ओके, तो आखिर ये प्रोजेक्ट है किसके बारे में? सिंपल, 1000 questions in 30 days. Short and sweet. So the synopsis. So by this we conclude our presentation. मुझे यकीन है कि आप सबको मेरे क्रिएटिव आइडियाज और मेरा प्रेजेंटेशन पसंद आया होगा। थैंक यू। आज का प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा हुआ। बढ़िया। इस प्रोजेक्ट पर दिल लगाकर काम करना होगा। सर मुझे दरअसल इस बारे में कुछ बात करनी थी। मतलब सर, मुझे नहीं लगता मेरा प्रेजेंटेशन उन्हें ठीक से समझ में आया होगा सर। शायद वो समझे नहीं, उन्होंने कुछ रिएक्ट ही नहीं किया सर। डोंट वरी, तुम उस बारे में मत सोचो, समझे? और ऐसी छोटी बातों पर ध्यान मत दो। आखिर में रिजल्ट जरूरी होता है ना? सर गुड। सम्यक, वो माँ जी ने कहा था कि तुम जब ऑफिस से आओगे तो उन्हें जगा देना। नहीं यार, अभी नहीं प्लीज, मैं बहुत थक गया हूं और मुझे पता है वो फिर से वही की वही बातें दोहराएंगी। ये क्या है और किस खुशी में? आज एक नया प्रोजेक्ट साइन किया है तो बॉस ने मुझे गिफ्ट किया। अरे वाह। आदिया सो गई है? ठीक है।
थैंक यू। और बोलो एड एजेंसी कैसे हो? अरे लो ना उमेश, ताली क्या दे रहे हो? लो ना संजय। हाँ लो। इतने शॉर्ट नोटिस पर मिलने के लिए क्यों बुलाया तुमने? फिर से पुराने पन्ने पलट देंगे, फूंक मार के धूल झटक देंगे। बीता वक्त तो दोहरा नहीं सकते यारो, लेकिन यादों की जिंदगी हम फिर से जी लेंगे। अरे वाह, क्या बात है विकी। वाह वाह, क्या बात है Cheers. विकी। थैंक यू थैंक यू। तुम पॉइंट पे आओ ना प्लीज। तू भी ना यार। हाँ चलो कहीं बाहर चलते हैं दोस्तों, एंजॉय करते हैं, धमाल मस्ती, कॉलेज लाइफ जीते मेरे यार। क्या बोलता है? हाँ 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 यार। और कहा? संजय, सब लोनावला चले, लोनावला। ए विकी, ये लोनावला नहीं जाएंगे, हम पहले ही बता रहा हूँ। हाँ? आपने है ना वीडियो। रिलैक्स। हाँ। बाय द वे समय। सम्यक। ओके मिस्टर सम्यक, तो क्या लगता है हमें कहाँ जाना चाहिए? ए उमेश, विकी, पहले ही ठीक से सोच लो कहाँ जाना है। सोच लिया मैंने। क्या? कहाँ? मेरे गांव चलते हैं सब। अरे ये बात, क्या बात है? एक नंबर है भाई। Cheers. अरे वाह। मैं आप सबको पहले ही बता देता हूँ, यू गाइस कैरी ऑन, मैं नहीं आ सकता। सम्यक यार, परसों हम सब चलते हैं ना। हाँ अरे थोड़ी धमाल, थोड़ी मस्ती करके वापस आते हैं ना यार, सब इंतजाम हो जाएगा। अरे विकी, मेरी माँ मेरे पीछे पड़ी है कि मेरे साथ गांव 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 चलो, और परसों इतने शॉर्ट नोटिस पर तो पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? कॉलेज में नहीं करते थे? और सारे प्लान्स तुम ही तो करते थे ना, योर सो कॉल्ड ऑन द स्पॉट प्लान्स। भूल गए क्या? एक काम करते हैं, हम परसों चले जाते हैं, तुम अगले दिन आ जाना। प्लीज प्लीज। लेकिन तुम लोग इसमें रेवा को इन्वॉल्व नहीं करोगे। रवा अपनी फ्रेंड है यार। रेवा। सॉरी सॉरी। दो दिन मैक्स। क्या बात है, एक नंबर। चीयर्स। सम्यक, हम्म। क्या चल रहा है तुम्हारा? कहाँ जा रहे हो तुम लोग? कहाँ जा रहा हूँ मतलब? अरे यार, ये देखो, ये विकी मुझे बार बार मैसेजेस भेज रहा है कि कुछ प्लान कर रहे हो तुम लोग। अरे यार, ये भी ना सब बोल देता है। अरे कुछ नहीं, विकी कह रहा था कहीं घूमने चलते हैं, तो वो मेरे पीछे पड़ा है। अरे वाह, क्या बात है, तो जाना चाहिए तुम्हें। वो क्या है ना, तुम हमें वक्त नहीं दे पाते हो, कम से कम खुद को तो दो। तुम कहाँ की बातें कहाँ ले जाती हो?
क्या हुआ? क्या हुआ? चलना है ना, चलो। हाँ, लेकिन तुम कहाँ? बताती हूँ, तुम गाड़ी में बैठो तो सही। चलो चलो बैठो। रिवा, मैं घूमने जा रहा हूँ, पता है ना तुम्हें? हाँ पता है मुझे। रिवा, ये सब क्या चल रहा है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। रिवा, रिवा, जरा बताओ कि तुम कहाँ चल रही हो? सम्यक, मैंने तुमसे कहा ना, कोई सवाल मत पूछो, जैसा मैं कह रही हूँ वैसे चलते रहो। तुम बस अपनी ड्राइविंग पे ध्यान दो। क्या है यार? ए, ये लेफ्ट लेना है। बहुत जल्दी बताएं। थैंक यू। स्ट्रेट? हाँ, सीधे ही जाना है। अच्छा, मैं क्या कह रही हूँ, तुम ये गाड़ी नहीं लेकर जाओगे। व्हाट? हाँ, अरे, तो फिर मैं जाऊंगा कैसे? देखो सम्यक, एक तो तुम कोंकण जा रहे हो, वो भी अकेले, इसलिए इतनी दूर अकेले ड्राइव करके जाना भूल ही जाओ। अच्छा, तो मुझे कैसे जाना है बताओ? तुम उसकी चिंता मत करो, मेरी और विकी की ऑलरेडी बात हो गई है। सच में तुम्हारा दिमाग पढ़ पाना बहुत मुश्किल है। रुको रुको, गाड़ी साइड में ले लो। यहाँ? सीरियसली? हाँ मेरी जान। इसमें जाऊं मैं? चाबी? ध्यान रखना। थैंक यू। पीछे कहीं बैठने की जगह नहीं है क्या? नहीं है। ये प्रॉब्लम है।
अरे दो ना, ऊपर रखता हूँ। अरे दीजिए दीजिए। इतना क्या भर के लेके जाते हैं लोग आजकल, क्या पता। वाह, थक गया बाबा। थैंक यू। थैंक यू। आत्माराम गावड़े। आत्माराम गावड़े मेरा नाम। आपका नाम? आपको कोई प्रॉब्लम है क्या? नाम ही तो पूछा। क्या बताया आपने? मुझे लगा अपना देखिए नाम प्लीज बताया। शांति से बैठिए। ठीक। क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप? अरे साफ कर रहा था ना, वो सब धुंधला धुंधला हो गया है। आपको दिख रहा है क्या बाहर का? बहुत ज्यादा ही धुंधला हो गया है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। आपको यहाँ पर बैठना है क्या? नहीं मैं साफ कर नहीं, आ देता हूँ जाइए, ना। आ जाइए, अरे, यहाँ पर आ जाइए। आप बैठिए। नहीं, मैं- नहीं, आप आइए, 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 चलिए, हटिए, हटिए, चलिए, 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 बैठिए। ठीक आ है जाइए। ठीक है। संभाल के। थैंक यू। बाहर का नजारा तो देखिए। अरे साहब देखिए बाहर देखिए, बाहर का मौसम कितना सुहाना है। झकास। बचपन में कभी जिद की है खिड़की के पास बैठने की? मैं तो बहुत जिद करता था बचपन में पापा के पास। मजा आया पर हाँ? अच्छा है। मोबाइल में इतना घुसे रहना अच्छा Please. नहीं है। प्लीज शांति से बैठिए, प्लीज। मैं वैसे भी कम बोलता हूँ। हाँ, बेकार में डांटते हैं। एक लाइट देना। क्या? सिगरेट। अच्छा। अरे अरे ठंडे ठंडे पानी से मजा आ गया। संजय, ये संजय। हाँ, समय का कॉल आया था। फोन लगा, उसे फोन लगा। हाँ। हेलो। हेलो सम्यक। अरे कहाँ हो तुम लोग यार? अरे यार, तू पहुंच गया क्या? अरे 15 मिनट हो गए मुझे पहुंचे। सॉरी यार, एक्सट्रीमली सॉरी मेरे भाई। तुम लोग हो कहाँ पर? अरे सुनना सम्यक, एक काम करना, वहीं आसपास ऑटो स्टैंड है, तो तू ऑटो ले और बोरफाटा पहुंच जा। क्या मतलब? मुझे यहाँ से और ट्रैवल करना होगा, और वो भी ऑटो में? अब आ भी जाना डार्लिंग, प्लीज आ जाना। सुपर।
गुड। हेलो सर, कैसे हो? कहाँ जाना है? बताइए ना साहब, कहाँ जाएंगे? बोरफाटा। बोरफाटा? अरे साहब, अपनी धन्नो है ना, चलो छोड़ता हूँ। चलो चलो चलो, आइए आइए। हाँ चलो। हाँ आइए चलो। आइए आइए। इस तरफ साहब। हाँ। ओ भैया, कहाँ बैठूं? साहब थोड़ा एडजस्ट कीजिए ना। तुम जाओ भाई। अरे साहब रुकिए। ओ चाची सरकिए। ओ मौसी जरा जगह दो, जगह दो। चलो 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 चलो, जगह करो जगह करो। सुनो ना साहब, बैठिए। ये आज शाम की आखिरी ट्रिप है, हाँ? फिर चल के जाना पड़ेगा, फिर मुझे मत कहना। हाँ चलिए, बैठिए 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 बैठिए। ओ जगह दो जगह दो जगह दो। ओ साहब आइए 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 आइए, बैठिए। चलो सरको सरको सरको, अंदर अंदर। हाँ हाँ हाँ। हाँ हाँ हाँ। चल भाई, कल मिलते हैं। कल मेरे पैसे चुका देना। ऐसे हो? और तुम कैसे करती हो? रेवा, सम्यक को कॉल करो ना। माँ जी थोड़ी देर में करती हूँ ना। एक बार पूछ तो लो कहाँ तक पहुँचा है वो। करो ना। हाँ लेकिन अभी। मैं देखती हूँ इसे। अच्छा ठीक है। क्या हुआ? क्या हुआ मेरे बेटे को? यहाँ आओ। हेलो। सम्यक पहुंच गए और एंजॉय कर रहे हो ना तुम लोग? अरे कहाँ का एंजॉय, ये मतलबी लोग मुझे लेने ही नहीं आए। आखिर मुझे अकेले ही ट्रैवल करना पड़ रहा है, वो भी एक ऑटो में। Shit. रिवा, तुमने पावर बैंक रखा था ना बैग में? ओह नो, शायद मैं भूल गई पावर बैंक रखना। अरे सॉरी। मैं फोन रखता हूँ, मुझे विकी को कॉल करना पड़ेगा, फोन की बैटरी लो है। हेलो सुनो ना सम्यक। स्टॉप आ गया साहब। कितने हुए? 20 रुपया। बोरफाटा यही है ना? बोरफाटा यहाँ से सिर्फ 5 मिनट दूर है। क्या? चलो चलता हूँ।
हेलो सम्यक, सुन ना अरे कहाँ मर गए तुम लोग? यार, वो एक छोटा सा प्रॉब्लम हो गया है। अब क्या हुआ? वो उमेश की गाड़ी है ना, बंद पड़ गई है। वक्त पे ही तुम्हारा कुछ ना कुछ होता रहता है यार। भाई मैं सच कह रहा हूँ यार, गाड़ी बंद पड़ गई है। अब क्या करे? अभी हम गैरेज ले जा रहे हैं उसे, विक्की तू ना ऐसे। इसीलिए हेलो, तुम्हें बताने। अब क्या हुआ साहब, इतना गुस्से में क्यों? गुस्सा मत करो साहब। गुस्सा होने पर दिमाग काम नहीं करता है, फिर अजीब से ख्याल आते हैं, कुछ सूझता नहीं है। ना सूझने से हम कुछ भी कर बैठते हैं। क्या मतलब गलत कर बैठते हैं। मतलब दिमाग पूरी तरह सुन्न हो जाता है। दिमाग बंद मतलब इंसान ही बंद है ना। इसीलिए कह रहा हूं, आ जाएंगे आपके दोस्त। इंतजार करना चाहिए हमें। पेशेंस बहुत जरूरी है लाइफ में। और कुछ चीजें जिंदगी में आसानी से नहीं मिलती, इंतजार करना ही पड़ता है। चलिए आप मेरे साथ चलिए, थोड़ी देर बैठिए, चलिए। लीव मी अलोन। ओ साहब, आइए। आप बारिश में ऐसे क्यों भीग रहे हो? आ जाइए। आइए, यहाँ बैठ जाइए। क्या है क्या ये महल है ये? क्या? मतलब मेरा घर ऐसा है जैसे आपका, आपके दोस्तों का घर है जहां आप थोड़ी देर में जाओगे, वैसा ही मेरा घर है ये। यहाँ दरवाजे और खिड़कियां नहीं है, लेकिन मेरा घर है ये। अब जैसा भी है, मेरे लिए तो महल है। तुम यहां पर रहते हो? हाँ।
ये क्या कर रहे हो? मेरा चेहरा जलाओगे क्या? सिगरेट जलानी थी ना। वैसे साहेब, लगता है अब सिगरेट ज्यादा पीते हैं। एक बात पूछूं क्या? ये सिगरेट पीने से वैसे होता क्या है? असल में लगता कैसा है? थोड़ी देर के लिए आराम मिलता है, रिलैक्स्ड फील होता है। थोड़ी देर का सुख कहना चाहते हैं आप? हाँ, वैसा ही समझो। फिर थोड़ी देर की खुशी के लिए सिगरेट पी के आप अपनी जिंदगी और पैसा बर्बाद कर रहे हैं, क्या ऐसा नहीं लगता है? एक्सक्यूज मी, कुछ देर पहले तुम मुझसे बात करने आए थे। मैंने कुछ कहा क्या? नहीं ना? और मेरा मन ना होने के बावजूद मुझे यहां आना पड़ा, एंड थैंक्स फॉर दैट। लेकिन अगर मेरा सिगरेट पीने का मन हो रहा है तो फिर बेवजह मुझे लेक्चर क्यों दे रहे हो? साहेब, और सिगरेट पीकर मैं अपनी जिंदगी और अपना पैसा बर्बाद कर रहा हूं ना, आपका तो नहीं। सो माइंड योर ओन बिजनेस, ओके? अरे क्या साहेब, आप तो फिर से गुस्सा हो रहे हो साहेब। हाँ? क्या करें, मतलब की दुनिया है, किसी की भलाई सोचना ही गलत, क्या कर सकते हैं। साहेब, आपको नियति तो पता होगी ना, मतलब डेस्टिनी। नियति हमें हर बार कुछ ना कुछ नया सिखाती है, लेकिन हम उसे नजरअंदाज करते हैं और बाद में हमें लगता है कि काश हमने वो बात सुनी होती। लेकिन तब तक वो वक्त निकल गया होता है साहब। इसीलिए कहता हूं कि इंसान को थोड़ा रुकना चाहिए। पेशेंस, पेशेंस बहुत जरूरी है साहब। सॉरी, मैं गुस्से में आपको कुछ ज्यादा ही बोल गया। रियलाइजेशन, ये रियलाइजेशन बहुत अच्छा होता है साहब, जो अभी आपको हुआ है। इससे पता चलता है कि आपका स्वभाव कैसा है और सेंसिटिव भी हैं आप। एक मिनट, अगर किसी इंसान को रियलाइजेशन होता है तो उससे उसका स्वभाव और वो सेंसिटिव है या नहीं कैसे पता चलता है? रियलाइज करने का असल मतलब क्या होता है साहब? मतलब हम जिंदगी में जो भी चीजें करते हैं वो सही हैं या गलत, ये ठीक से जान लेना और फील करना, दैट्स इट। सही कहा, जान लेना, फील होना, फीलिंग्स। लेकिन उसके लिए जो सबसे जरूरी है वो है रियल आइज होना। हाँ, रियलाइज नहीं, रियलाइज नहीं साहब, रियल आइज, साफ मन, पाक नजर। हाँ, समझ गया।
फिर भी इतना गुस्सा। साहब, एक बात कहूं, कभी गुस्सा आ जाए, दिमाग ना चले या कोई बड़ा सवाल हो आपके सामने, ठंडे दिमाग से सोचिए, अपनी आंखें बंद करके अच्छी चीजों के बारे में सोचिए, चेहरे पे एक स्माइल आ जाएगी। सच कह रहा हूं, एक बार करके देखिए, करके देखिए, कितना अच्छा लगता है। सचमुच एक बार करके देखिए, अभी करके देखिए, देखिए साहब। अरे राह चलते किसी ने मुझे देख लिया तो क्या सोचेगा वो? तो कौन है? कोई भी तो नहीं, एक बार तो करके देखिए, मेरे लिए नहीं, खुद के लिए कीजिए, एक बार तो करके अरे देखिए। नहीं करना मुझे। बाबा, थैंक्स। बाबा? इन लंबे बालों में और बड़ी दाढ़ी में बाबा दिखता हूं मैं तुम्हें? हाँ, अच्छा है। क्या आप यहाँ अकेले रहते हैं? अकेला कहाँ हूं मैं? इतना सारा खेत है, रास्ते हैं, दिए हैं, पेड़ पौधे इतने। और हाँ, ये देखो, यहां एक बड़ा सा पेड़ है, मेरी ही उम्र का। देख रहे हो ना? अकेला नहीं हूं मैं। नहीं मतलब मैं परिवार, दोस्त, रिश्तेदार के बारे में पूछ रहा हूँ। तुम भी तो अकेले हो। मतलब? आज आप अकेले हो, कल कोई और अकेला था यहां, कल कोई और अकेला होगा यहां। जब दो लोग मिल जाते हैं तो वो इंसान अकेला नहीं रहता। सही कहा ना? हाँ लेकिन वो तो थोड़ी देर का साथ है ना। मतलब जैसे आपकी कुछ देर की खुशी की तरह, है ना? मतलब? आपकी वो सिगरेट, सिगरेट जैसे आपको कुछ देर के लिए खुशी देती है ना, वैसे ही यहां आने वाला कुछ देर के लिए ही सही लेकिन मुझे खुशी दे जाता है। और सबसे जरूरी बात कि समाधान देने वाला इंसान और समाधान देने वाली खुशी ही काफी होती है। अरे साहब, कहीं मैं आपको बोर तो नहीं कर रहा हूं? नहीं नहीं, बोलिए ना। अपने दोस्त के बारे में सोच रहे हैं ना? आएगा, आएगा वो, इंतजार कीजिए। इंतजार करना अच्छी बात है, इंतजार कीजिए। हाँ। शायद अभी तो वही करना होगा। हंसो आखिर बेक नंदा। क्या कहा?
आपने खाना खा लिया है क्या? शायद नहीं खाया होगा। आइए मिलकर कुछ खा लेते हैं। आइए लीजिए। नहीं नहीं, आप खा लीजिए, मुझे भूख नहीं है। आपको देख के ऐसा तो नहीं लग रहा है कि आपको भूख नहीं लगी? नहीं, आप खा लीजिए। नहीं खाना? ठीक है। हाँ। वैसे आप कुछ कह रहे थे ना? कुछ देर पहले आप कुछ कह रहे थे। किस बारे में? कुछ देर की खुशी, समाधान, समथिंग। समाधान देने वाला इंसान और खुशी देने वाला इंसान, इनका साथ थोड़ी देर के लिए अच्छा है। अगर ज्यादा हो जाए ना तो तकलीफ होती है। फिर उन लोगों से मन भर जाता है। पानी पीजिएगा? कम से कम उससे तो मना मत करिए। अभी आया। और अगर भूख लगी हो तो खा लीजिएगा, ठीक है? मैं अभी आता हूं। ओ बाबा, रुकिए, मैं भी आ रहा हूं। अरे संभालो, आराम से आराम से, पैर फिसलेगा। साहेब, पानी पिएंगे आप? अंधेरे में दबे पांव मत चलिए, वरना बेजुबान जानवर की जान चली जाएगी। एक बात पूछूं? हाँ पूछे। आपको डर नहीं लगता यहाँ? किसका डर? ये खुला खेत है, घना जंगल है, और ऊपर से आप अकेले हैं। आपका मतलब है भूतों का डर? नहीं, मेरा मतलब भूतों से तो बिल्कुल नहीं था।
वैसे भी भूतों का कभी डर होता ही नहीं है। डर तो इंसानों का होता है। इंसानों का? इंसानों का। किसी भूत ने काबू में कर लिया तो कुछ दिन बाद दूसरे शरीर में चला जाता है, लेकिन इंसानों ने काबू में किया तो जिंदगी भर के लिए कर लेते हैं। अगर चली भी जाए ना तो दिल और दिमाग पर अपनी छाप छोड़ जाते हैं। There are no ghosts in this world. There is ghost in human mind. चलें हम। आप तो बहुत ही अच्छी इंग्लिश बोलते हैं। मतलब कैसे? कुछ नहीं, बस आप जैसे लोग मिल जाते हैं, उनसे सुन सुन के कभी कभी ट्राई कर लेता हूं। कोई बड़ी बात नहीं। वैसे दिन भर आप करते क्या हैं? मतलब कामकाज? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं? तो फिर आप जीते कैसे हैं? और ये खाना पीना? इसमें हंसने वाली क्या बात है? ये सब आप क्या पूछ रहे हो साहब? जीता कैसे हूं? अरे ऐसे ही जीता हूं मैं। और खाने का क्या, थोड़ी देर पहले भजिया खाया ना। लो खाओ। वो तो मैं समझ गया कि आज आपने भजिया खाया, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि आपने कल क्या खाया था, या फिर आप कल क्या खाओगे? मतलब रोज का खाना। अच्छा, वैसे कुछ नहीं साहब, आप जैसे भले लोग कुछ ना कुछ दे जाते हैं, गुजारा हो जाता है। ओके, इसका मतलब आप भिखारी नहीं हूं मैं। भिखारी नहीं, हाँ भिखारी नहीं हूं मैं। इधर आओ, इधर आ जाओ, आपको कुछ दिखाता हूं। आइए जल्दी। वो देखिए, वो पत्र दिख रहा है, उठाओ उसको। उठा के ठीक से देखो, देखो क्या लिखा है। ठीक से देखो उसे, क्या लिखा है उस पर। पंचर वाला। इधर आओ, यहां देखिए। और ये देखिए, ये औजार बनाता हूं मैं। ये हथौड़ी बनाई है। ये देखिए, ये देखिए, चप्पल भी सीता हूं मैं। और ये यहां जो टायर दिख रहे हैं ना, क्लीनर का काम भी करता हूं मैं। अपना पेट भरने के लिए छोटे छोटे काम कर रहा हूं, और मन को शांत करने के लिए आप जैसे लोगों से थोड़ी बातें कर लेता हूं। मुझे किसी से कोई उम्मीद नहीं है, कोई उम्मीद नहीं रखता मैं तो कहता हूं किसी को जिंदगी में कोई उम्मीद रखनी ही नहीं चाहिए। क्यों? अगर हम जिंदगी में कोई चीज दिलो जान से करते हैं तो उस चीज के लिए उम्मीद रखना लाजमी है। अपेक्षा न्यारगंडु तनिसुर निर्माणगता। क्या साहेब, उम्मीदों से जागते हैं सपने, और जब वही सपने सच ना होना तो सीधा असर दिमाग पर होता है। एक बार शरीर की तकलीफ तो हम आसानी से झेल सकते हैं साहेब, और जो सबसे जरूरी है वो है अचानक बदलाव, अनएक्सपेक्टेड चेंज। कई बातें हमारे मन को समाधान दे जाती हैं, और कुछ बातें दिल दुखा जाती हैं। अच्छी बातों के लिए ना खुशियां मनानी चाहिए, लेकिन सतर्क रहो कि आगे कुछ बुरा भी हो सकता है। और अगर कुछ बुरा हो तो इस बात का भी भरोसा रखो कि आगे जरूर कुछ अच्छा होने वाला है। वजह है बदलाव। बदलाव तो होना ही है। चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर साहेब। इसीलिए तो कहता हूं कि इंसान को रुकना चाहिए। पेशेंस, पेशेंस। ओके, मैं समझ गया। बदलाव नियति का नियम है, कोई उम्मीद मत रखो, पेशेंस रखना जरूरी है।
आप मुझे एक बात बताइए, आप जब से मुझे मिले हैं ना, तब से आप कुछ अलग, मतलब फिलोसॉफिकल जैसा कुछ बोल रहे हैं। खुद को फिलोसोफर समझते हो क्या? नहीं साहब, नहीं साहब, एक मूर्ख इंसान भी कभी जाते जाते जिंदगी का सत्य और रहस्य बता के चला जाता है। वैसा ही कोई मूर्ख समझ के मुझे कहाँ का फिलोसोफर। नहीं नहीं। लेकिन आपने अभी तक मुझे ये नहीं बताया कि आप यहां अकेले कैसे? जाने दीजिए ना साहब, बहुत पुरानी कहानी है वो। मुझे सुनने में अच्छी लगेगी। वैसे भी विकी, मतलब मेरे दोस्त के आने तक तो लेकिन कहानी पूरी सुननी पड़ेगी। शुरू कीजिए। दो भाई थे। पड़ोस के गांव से मेला खत्म कर वो अपने घर जा रहे थे। चलते चलते उन्हें एक राह मिली साहब। फिर वो घर पहुंचे या नहीं पहुंचे? नहीं ना साहेब, अब सुनिए, बीच बीच में टोका मत करिए। मैंने कहा ना, कभी सुन भी लेना चाहिए। पेशेंस। ओके सर। फिर आगे क्या हुआ? चलते चलते वो एक झरने तक पहुंचे। वो वहां पानी में खेल ही रहे थे कि वहां एक लड़की आ गई। मुझे आज भी याद है, नाजुक, कमसिन, खूबसूरत इतनी कि कोई भी उससे प्यार कर बैठे। उसकी लंबी और काली जुल्फें, किसी मूर्तिकार ने प्यार से तराशा हो इतनी प्यारी भवें। उसकी नीली नीली सुंदर आंखें और उन आंखों को नजर न लगे इसलिए उस पर लगाया गया वो काजल का कवच, खिलते गुलाब जैसे होठ और उसके नीचे प्यारा सा दिल। उसकी वो पतली कमर, अप्सरा जैसा उसका वो बदन, उसकी वो हिरणी जैसी चाल। इतनी सुंदर? बहुत ही ज्यादा। क्यों साहब, आपको भी प्यार हो गया ना? हा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन सच में बहुत खूबसूरत। और फिर आगे क्या हुआ? उन दो भाइयों में से जो बड़ा भाई था उसके प्यार में डूब गया। बिना सोचे उसकी तरफ आगे बढ़ने लगा।
और उसके पास जाकर उससे कहा, कौन हो तुम है अप्सरा, जिसे देख के मेरी सांसें थम गई हैं। मुझे अपना दास बना लो ए सुंदरी। क्या पका रहे हो आप? ऐसा कहीं होता है क्या? अरे ऐसा तो शहर में भी नहीं होता कि हमें एक लड़की पसंद आ गई, हमने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे ले गए डेट पर। अरे एक लाफा मारेगी वो। क्यों नहीं हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता है? खूबसूरती के सामने तो बड़े बड़े झुक जाते हैं। ये तो एक सीधा साधा सा लड़का था साहब, आप ही के जैसा। और मन की बात जाहिर करने में दिक्कत क्या है, बताइए? दुनिया में प्यार कौन नहीं चाहता साहब? मतलब उसने सामने से कोई जवाब ही नहीं दिया? वो उससे नजरों से बातें करने लगी और वो छोटा भाई कभी अपने भाई को और कभी उस लड़की को देखता रहा। वो जाने लगी तो बड़ा भाई उसके पीछे जाने लगा और छोटा भाई दबे पांव उन दोनों के पीछे चलने लगा। चलते चलते वो तीनों एक पुल पर आ पहुंचे। उसने आंखों से इशारा किया। फिर उस बड़े भाई ने छोटे भाई से जाकर कहा, छोटू मैं बस अभी आया, तू यहीं रुकना, ठीक है? और वो उस लड़की के साथ चला गया। बहुत देर हो चुकी थी लेकिन बड़ा भाई वापस आया ही नहीं। तभी वहां से एक आदमी गुजर रहा था। ए, कौन हो तुम? और यहां क्या कर रहे हो बेटा? भैया का इंतजार कर रहा हूँ। भाई का इंतजार कर रहे हो? ठीक है ठीक है, ज्यादा देर यहां मत रुको। ये इलाका अच्छा नहीं है, समझे ना? वो आदमी भी चला गया और वो बच्चा वहीं खड़ा अपने भाई का इंतजार करता रहा। उसका भाई तो आया नहीं, लेकिन वो बच्चा अपने भाई को ढूंढने आगे चलता रहा। फिर आगे जंगल में उसे एक आदमी आग सेकते हुए मिला। क्या है रे? मेरे भाई को देखो यहाँ से जाते हुए। क्या कहा उसने? उसने कहा नहीं देखा किसी को। उसके बाद वो बच्चा फिर उस पुल पर चला गया। सम्यक! अरे सम्यक, सॉरी मेरे भाई, सॉरी। वो उमेश की गाड़ी पता ना तुझे कैसे खटा क्या रहा? बकवास कर रहा है यार तू? मैं पागल लगता हूं तुम्हें? अरे सॉरी बोला ना देखो, भाई। सिर्फ तुम्हारे कहने पर मैं मुंबई के सारे काम छोड़ के यहां आया हूं। 8 घंटे ट्रैवल करके पहुंचा हूं। हाँ लेकिन और तुम लोगों को फोन करता हूं तो क्या 5 मिनट में आता हूं, 10 मिनट में आता हूं। अब आ गया ना भाई। पिछले 2 घंटे से यहां पर बैठा हूं मैं। ये थे इसलिए टाइम पास हो गया मेरा। नहीं मतलब मेरा वो मतलब नहीं था। चलो तुम्हें सबक सिखाता हूं मैं। चलो चलो। साहब रुकिए ना, अभी तक कहानी खत्म नहीं हुई है। देखिए मेरा दोस्त आ गया है और बहुत देर भी हो गई है, अभी मुझे जाना होगा। लेकिन आपने तो कहा था ना साहब।
हाँ लेकिन आपने तो कहा था ना पूरी कहानी सुनेंगे। हाँ लेकिन मेरा दोस्त आ गया है और देर भी हो गई है और सच में आपकी कहानी बहुत दिलचस्प थोड़ी है। देर साहब, थोड़ी देर और रुक जाइए। अभी मुझे निकलना होगा और इट वाज नाइस टू मीट यू एंड थैंक्स फॉर एवरीथिंग। बाय बाय। चलो। अरे चलो ना जल्दी। हाथ छोड़ो भाई सीधे चलो। क्या नाराज है क्या? चलो ना। यार क्या देख रहा है तू? चल ना। अरे चल ना। मुझे बेवकूफ बनाया तुम लोगों ने। अरे यार सॉरी बोला ना भाई तुम्हें। अब क्या बच्चे की जान लोगे? चलो ना भाई चलो। हाथ हटाओ। क्या मेरे भाई? छे ये कोई वक्त है आने का? भाई क्या बताऊं, गाड़ी ने वक्त पे टांग दे दी, इसीलिए आने में देर होगी मुझे। क्या? चलो सब इंतजाम कर रखा है भाई, जल्दी चलो। गाड़ी ने टांग दी थी। कहाँ है गाड़ी? कहाँ है? बहाने बनाते हो। गाड़ी बंद पड़ गई इसलिए गैरेज में छोड़कर आना पड़ा। इतनी दूर चल के आना पड़ा बस तुम्हारे लिए। फालतू में आया मैं यहाँ, फालतू में। अरे यार रास्ता पता है ना तुम्हें? पता है मुझे भाई। देखो यहाँ आगे रास्ते में एक तालाब होगा, वहां से 5 मिनट का रास्ता पहुंच जाएंगे। चलो ना भाई चलो। हाथ हटाओ। झूठ पे झूठ बोले जा रहा है। कितना गुस्सा करते हो यार। ये देखो यहाँ से आओ, चलो। ये भाई तुम्हें ठीक से पता तो है ना? अरे पता है मेरे भाई, चलो आ जाओ। यहाँ दिखाओ टॉर्च। हाँ हाँ मैं भी कितना बेवकूफ हूँ। जरा संभाल कर यहाँ से। हाँ मुझे मत सिखाओ, तुम चलो आगे। संभाल कर। हाँ नीचे दिखाओ ना टॉर्च। अरे हाँ ना मेरे भाई। कहाँ फंस गया मैं भी। पता है ना तुम्हारी वजह से मैं यहाँ पर आया हूँ। अरे सब कुछ तुम्हारे लिए तो प्लान किया था। अच्छा मेरे लिए प्लान किया था। तो वक्त पे क्यों नहीं आए तुम? यूजलेस। क्या है ये? कहाँ लेकर आए हो तुम मुझे? अरे भाई बस थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे हम। यहाँ कुछ भी नजर नहीं आ रहा। आ जाओ, इस तरफ जाना है हमें। क्या यार? क्या बेवकूफी है ये? That's it. अरे समय Enough. क्या हुआ भाई? मैं उठाता ना बैग। हाँ सुनो, अभी कॉल करो उमेश को, अभी के अभी गाड़ी लेकर यहाँ बुलाओ। आई डोंट नो मैन, मुझे गाड़ी अभी के अभी चाहिए। सम्यक भाई। अरे भाई अब 5 मिनट के लिए उमेश को क्या बुलाना? 5 मिनट? 20 मिनट हो गए पागलों के जैसे घुमा रहे हो तुम मुझे। अच्छा मेरी बात सुनो, सबसे पहले ना तुम थोड़ा शांत हो जाओ। मुझे ना तुमसे चुप रहो, मुझे अभी के अभी गाड़ी चाहिए। That's it. ये देखो यहाँ से ज्यादा दूर नहीं, हम बस पहुंचने ही वाले यार। तुम आराम से फ्रेश हो जाना, बस 2 मिनट की तो बात है। चलो ना। यूजलेस। चलो ना नहीं भाई। आऊंगा। डार्लिंग प्लीज। हाथ छोड़ो। बेवकूफ हूं मैं? सॉरी यार, गुस्सा थूक देना भाई। चल चलते हैं, बस पहुंच ही गए हैं। चल चल प्लीज 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 मेरे भाई, प्लीज चल ना। पहले टॉर्च दिखाओ मुझे।
विकी, और कितनी दूर है? सच सच बताओ। आ गया भाई। हाँ ये देखो, आखिर आ गए। संभालो। हाँ हाथ दो। अरे दो, आराम से। अरे पीछे हटो। पीछे हट जाओ। ये क्या कर रहे हो? हाँ, पानी निकाल रहा हूं। हो गया? हाँ सॉरी। ये लो। लो आराम से। समिया यार, रापचिक माल है यार। सुंदर, नाजुक, एक अप्सरा। उसके बालों को देखो, कितने काले, लंबे और घने हैं। बहुत ही खूबसूरत। और उसकी बाहों को देखो, ऐसे जैसे किसी मूर्तिकार ने एक नायाब मूर्ति बनाई हो। वो भीगी आंखें, छोटी सी नाक और नाक के नीचे गुलाब की कलियों जैसे होंठ, और चेहरे पे एक प्यारा सा तिल। उसका वो नाजुक सा बदन, उसकी पतली कमर, उसका वो नाजुक सा बदन, उसका वो नाजुक उसकी पतली कमर, नाजुक बदन और पतली कमर। कहीं तो सुना है यार, कहां सुना है मैंने? उसका वो नाजुक सा बदन, उसकी पतली सी कमर और चेहरे पर तिल, छोटी सी नाक, उसकी भीगी आंखें, बहुत ही खूबसूरत। और उसकी बाहों, काले लंबे घने बाल। अरे
अरे अरे विकी, विकी, अरे विकी, अरे सुनो ना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अरे सुनना विकी, अरे वो बूढ़ा था ना जो 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 हमें पहले मिला था, वो विकी सुनना यार। सम्या, अरे उस बुड्ढे को मार गोली। यहाँ मुझे जन्नत दिख रही है। नहीं 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 नहीं, ये मुझे मुझे अजीब लग रहा है यार। विकी, ए, जैसा तू सोच रहा है वैसा नहीं है विकी। विकी, सम्या, ए विकी, ये मुझे भूत का चक्कर लग रहा है यार। विकी सुनना सुनना, मेरी बात सुनना। ए सुन, तू सिर्फ 5 मिनट के लिए रुक पाए, मैं काम खत्म करके आता हूँ। नहीं 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 प्लीज। ए विकी, मेरी बात सुन। ए विकी सुनना यार। ए अरे मतलब उस बूढ़े ने जो कहानी बताई थी वो मेरे साथ तो नहीं हो रही है ना? पहले से क्या हुआ था मैं याद करता हूँ। वो 2 लोग थे, हम भी तो 2 लोग थे। फिर उन दोनों को एक मोड़ मिलता है, हमें भी तो एक मोड़ मिला। वो दोनों फिर एक तालाब के पास पहुंचते हैं और हम दोनों भी तो एक कुएं के पास पहुंचे। और आगे क्या होता है यार? फिर उन दोनों को एक खूबसूरत लड़की दिखी। अरे विकी, अरे वो कहानी हमारे साथ हो रही है यार। और फिर आगे लड़की मिली और उसके बाद वो तीनों चलते चलते एक पुल के पास पहुंचे। शिट। और फिर वो दोनों में से एक उस लड़की के साथ चला जाता है। फिर आगे क्या होता है? आगे क्या होता है यार? क्या कर रहे हो यहाँ? मैंने पूछा यहाँ क्या कर रहे हो? अपने दोस्त का इंतजार कर रहा हूं। ज्यादा देर मत रुकना, ये इलाका खतरनाक है। अरे कहाँ है विकी? अरे सचमुच वो कहानी हमारे साथ हो रही है यार। एक मिनट, क्या होता है? वो 2 लोग होते हैं, तो फिर हम भी 2 लोग थे। उन्हें क्या लगता है? उन्हें एक मोड़ मिलता है, फिर तालाब आता है। वैसे ही हमें एक कुआं मिला था, फिर सुंदर लड़की दिखती है, हमें भी ये मिली थी। फिर तीनों एक पुल पर जाते हैं और फिर उन दोनों में से एक चला जाता है और फिर एक आदमी आता है। आदमी तो आया, और फिर उसके बाद जो भाई पुल पर खड़ा रहता है ना, वो उसके भाई को ढूंढता रहता है और फिर वो जंगल में जाता है और उसे जंगल में एक आदमी बैठा मिलता है। मैं नहीं जाऊंगा। विकी, मैं इधर ही हूं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। विकी।
मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, मैं रुकूंगा, मैं यहीं रुकूंगा। विक्की, विक्की, मैं यहीं रुकूंगा। विक्की, विक्की। विक्की, आपको चोट तो नहीं आई ना? यहां से किसी लड़के और लड़की को जाते हुए देखा क्या? जी नहीं साहब। ये रास्ता कहाँ जाता है? पता नहीं साहब। तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं पास में ही रहता हूँ साहब। बाहर ठंड बढ़ गई है इसलिए यहाँ लकड़ियाँ लेने आया था। अरे ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? ऐसा क्यों होता है मेरे साथ हमेशा? उस बूढ़े ने जो कहानी बताई थी वो जाने अनजाने में मेरे साथ सच क्यों हो रही है? तो आगे 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 क्या होता है? वो दो लोग होते हैं, आगे वो एक मोड़ मिलता है, फिर तालाब मिलता है और फिर वो खूबसूरत लड़की मिलती है। फिर वो तीनों एक पुल पर चलकर जाते हैं, फिर वो दो लोग चले जाते हैं और एक भाई पुल पर रहता है। फिर वो आदमी आता है, वो आदमी भी चला जाता है। फिर जो पुल पर खड़ा भाई अपने भाई को ढूंढने जाता है। फिर उसे जंगल में एक और आदमी मिल जाता है। फिर वो फिर से पुल पर आ जाता है और फिर विक्की आता है। फिर विक्की आता है। विक्की, क्यों नहीं सुनी मैंने पूरी कहानी? क्यों नहीं सुनी? नहीं, ये ऐसा नहीं हो सकता। वो बूढ़ा ना, वो पागल है। उसकी बकवास सच नहीं हो सकती। शायद ना ये सब उसी का किया था। हाँ, उसी का है। अब क्या करूं मैं? क्या? इतना गुस्सा मत कीजिए साहब। नियति के बारे में तो सुना ही होगा, मतलब डेस्टिनी। नियति हमें बहुत सी बातों से कुछ न कुछ सिखाती है, लेकिन हम उसे नजरअंदाज करते हैं और फिर बाद में हमें एहसास होता है कि काश हमने वो बात सुन ली होती, लेकिन तब तक वक्त हाथ से निकल जाता है साहब। इसीलिए तो कहता हूं कि इंसान का रुकना जरूरी है। पेशेंस बहुत जरूरी होता है साहब। भले ही वक्त निकल गया हो, लेकिन वो बूढ़ा तो वही होना चाहिए। उसी से मिलता हूं उससे।
कहाँ चले गए तुम? अरे मैं पूरी कहानी सुनने के लिए वापस आया हूँ। अभी मुझे पूरी कहानी सुननी है। अरे मेरा दोस्त जंगल में फंस गया है। एक बार आ जाओ ना, कहानी सुनाओ ना बाबा। ए बाबा, ए बाबा, ए बाबा, आ जाओ ना वापस। मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है। कहाँ चले गए हो तुम? अरे बाबा, ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे साथ? बाबा, कहाँ मर गया बुड्ढे? कहाँ मर गया? मुझे अभी कहानी सुननी है। ए, मेरा दोस्त फंस गया जंगल में। कहाँ छुपा है तू? ए बाबा, 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 जवाब दे बुड्ढे। कहाँ चला गया है तू? बाबा, कहाँ गया? कहाँ गया? सामने आ। ये बुड्ढे, मैं सब तबाह कर दूंगा। तेरी तो कहाँ छुप के बैठा है? अरे सामने क्यों नहीं आता बुड्ढे? कहाँ चला गया तू? मुझे कहानी सुननी है, पूरी कहानी। अरे साहब, क्या हुआ? वो कहानी मुझे, मैं तो आपको कहानी सुना ही रहा था कि आपकी आंख लग गई थी। क्या? हाँ,
फिर आगे आगे क्या हुआ? वो बच्चा अपने भाई के इंतजार में पुल पर जा पहुंचा। सम्या, सॉरी यार सम्या, रियली सॉरी। इस गाड़ी ने आज सबकी बैंड बजा दी यार, इसलिए देर हो गई भाई। पूछ ले संजय को। सॉरी ना यार। देखिए आपके दोस्त भी आ गए हैं, आपको जाना होगा अब। चलो। फिर आगे क्या हुआ? किसका क्या हुआ? क्या? वो कहानी का। अरे साहब, कहानियां तो बहुत सी हैं। कल एक कहानी थी, आज एक कहानी है, कल कोई और कहानी होगी। इतनी बड़ी बात नहीं। चलिए वक्त जाया मत कीजिए, बहुत देर हो गई है। देखिए टाइम क्या हुआ है। चलिए चलिए चलिए, जाइए जाइए, आपके दोस्त भी आ गए हैं, आपको जाना चाहिए। हाँ चलिए जाइए जाइए बाबा भाई, चलिए चलिए चलिए। चल भाई, हम लोग भी चलते हैं। कौन है? चलो। आइए, बैठिए बैठिए, गाड़ी में बैठिए, गाड़ी में बैठिए, चलिए बैठिए। ये लीजिए। हैप्पी जर्नी साहब। विक्की, गाड़ी घुमाओ ना प्लीज। क्या? बताता हूं। अरे लेकिन कहां पर? बताता हूं, तुम घुमाओ ना। ठीक है। फिर आगे ये हुआ साहब, वो बच्चा अपने भाई के इंतजार में पुल पर जा पहुंचा, लेकिन बहुत देर हो गई। उसका भाई लौटकर वापस नहीं आया और वो बच्चा भाई को ढूंढने निकल पड़ा। चलते चलते उसे ये भी पता नहीं चला कि वो कहां गया। 1 घंटा हुआ, बहुत घंटे बीत गए, वो ढूंढता ही रहा। दिमाग में ख्याल और मन में डर। इस कश्मकश में उसे रास्ता धुंधला दिखने लगा और वो यहां आके पहुंचा। उस वक्त वो बच्चा कुछ देर और रुक जाता तो शायद उसका भाई उसे मिल गया होता। इसीलिए कहता हूं, रुकना अच्छा होता है। आप रुक गए, उसकी वजह शायद वो बच्चा हो सकता है, लेकिन उस बच्चे को पता ही नहीं था कि उसे कब रुकना चाहिए। उस बच्चे को उस वक्त ये नहीं पता था साहब, नहीं पता था।
हे गुड मॉर्निंग। क्या कर रहे हो यहाँ? कुछ भी तो नहीं। ओह, मुझे तुम्हारा फोन दो ना। ऑफ कोर्स, श्योर। मेरा फोन स्विच ऑफ है। अरे कोई बात नहीं। अरे विकी, कितना टाइम यार। ए उमेश, क्या हो रहा है ये? हाँ रुकना यार। अरे साइकिल चलाओगी? कैसे आराम कैसे से बेटा। चलाते? दिखाओ। आजा आजा आजा। बेटा उतरो नहीं, उतरो नहीं। चलाओ इसे, चलाओ। अच्छा इससे खेलना है? हाँ बोलो लो, संजय। ये लो। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बोलो ना। अरे उसको छोड़ यार, वो बस ऐसा ही है। आई लव पता नहीं उसके बारे में। कुछ नहीं, बस ऐसे ही। अच्छा सुनो, लीना को बोल देना मैं 4-5 दिन के लिए ऑफिस नहीं आऊंगा। मैं लीव पर हूं। और अगर मुमकिन हो तो तुम, आद्या और माँ यहां आ जाओ ना, हमारे घर, हमारे गांव में। वैसे भी माँ बहुत जिद कर रही थी ना यहां पर आने के लिए। रिवा, सोच रहा हूं थोड़ा रुक जाओ। ठीक है। चलो चलो उठो। सम्यक, सम्या, चाचा, ओ चाचा, अजय कोंडवाड़ी किस तरफ है? यहाँ आओ, बताता हूँ, आजा। कोंडवाड़ी का रास्ता? बताता हूँ ना, बैठो तो सही। बहुत थक गया हूँ, बहुत अकेले हो दूर से क्या? सफर करके आया हूँ। अकेले आए हो? हाँ अकेले आया हूँ। अच्छा, अच्छा कैसे जाना है? कितनी दूर है?